इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उसमें बार बार मिलेंगे। कभी बी मिलेगा और कभी बिकम मिलेगा। ये जो है बी और बिकम हम लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं अंग्रेजी को समझने के लिए। तो आज ये बी और बिकम का जो कन्फ्यूजन दूर कर, बी का प्रयोग। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। जैसे कि वह टीचर है, वह सबसे पहले ये समझिए कि बी के रूप होते हैं इज, एम, आर। ये बी के ही रूप होते हैं। क्या बाज भर भी बी के रूप होते हैं? हाँ, बाज भर के भी बी के रूप होते हैं। ये बाज भर। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ये पास्ट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग यूज करेंगे, पास्ट टेंस में होने की दशा में यूज करेंगे तो ये बाज और बर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह डॉक्टर था, यानी कि अभी नहीं, वो पहले डॉक्टर था, अब वो है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। पहले डॉक्टर था, या वो 2 साल पहले स्टूडेंट था। तो इस सेंस में जो है पास्ट की जब बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की, तो इसमें बाज और बर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी के साथ इज, आई के साथ एम और अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ जो है यू, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और ये शैल भी क्या होता है? शैल भी, विल भी, ये भविष्य में, यानी कि कोई जो है भविष्य में होगा, यानी कि वह डॉक्टर होगा, वे इंजीनियर होंगे, वह शिक्षक होगा, यानी कि भविष्य में होने वाले के लिए जो है इसमें जो है विल या शैल बी का प्रयोग होता है। मतलब ये सारे जो रूप हैं ये बी के ही रूप हैं, बस स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, जब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी लगा होगा। बी का मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, बाज बर यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बनने के लिए प्रक्रिया में। तो ये हमारा जो है छोटा सा फार्मूला प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इज, एम का प्रयोग। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मतलब इस समय जो है विद्यार्थी हूँ। यदि इसमें बाज का प्रयोग होगा तो हमें ये महसूस होगा कि मैं विद्यार्थी था, यानी पहले था, अब हैं या नहीं है। और लेकिन इसमें एम लगा हुआ है तो इसका मतलब है मैं इस समय विद्यार्थी हूँ, तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस दर्शा रहा है। और दे आर प्लेयर्स, जे क्या है? वे खिलाड़ी हैं, यानी इस समय वर्तमान में वे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। कैसे हुए? खेले कूदे, या मान लो उन्होंने अभ्यास किया, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ इसमें नहीं है, इसमें इस समय हैं, वर्तमान में ये प्लेयर्स हैं। तो ये आर का प्रयोग हुआ। ही वॉज डॉक्टर, वह डॉक्टर था, मतलब अब नहीं, अभी है या नहीं इससे मतलब नहीं है, वो पहले पास्ट में, पिछले समय में वह डॉक्टर था। इसलिए यहाँ पर बी का ये रूप आया है, कौन सा? कि ये बी का रूप आया है बाज वाला। और दे वर डॉक्टर्स, और वे बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत से डॉक्टर हैं कहीं पर, तो हम ये कह सकते हैं दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे, यानी कि वे डॉक्टर थे, यानी कि कहीं पर कुछ लोग बैठे हैं, वे पहले डॉक्टर थे, अब हैं या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो है ये हमारा बी जो है ये भी बी का रूप है, ये भी बी का रूप है। तो ये जो है ये पास्ट के बी के रूप है, ये प्रेजेंट वर्तमान के बी के रूप हैं। और आइए और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है ही विल बी ए टीचर, वह शिक्षक होगा, वह अध्यापक होगा, यानी कि ये भविष्य के जो है ये भविष्य वाली बात इसमें है, भविष्य में होगा, इसका ये सेंस दिखा रहा है। अब इसी पर यहाँ पे देखना है ही विल बिकम ए टीचर। अब इसमें बिकम का प्रयोग हुआ है, इसमें क्या का प्रयोग हुआ? बिकम। बिकम में मतलब होता है इसमें एक हम ये सोच सकते हैं कि बिकम एक प्रक्रिया है। ही विल बिकम ए टीचर, यहाँ पर वो प्रक्रिया करेगा। यहाँ पे हम ये सेंस लगा रहे हैं कि वह बनेगा, अभी वो शिक्षक नहीं है, अभी वो पढ़ाई करेगा, डिग्रियाँ करेगा, उसके बाद टेट टेट जो परीक्षाएं वगैरह होती हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को करने के बाद तब ये टीचर या अध्यापक होगा। तो इससे ये सेंस होता है कि इसमें जो है प्रक्रिया भी शामिल है। जैसे कि इसमें ही विल बी ए टीचर, वह भविष्य में टीचर होगा, किसी समय होगा, अध्यापक होगा, लेकिन उसमें कोई प्रक्रिया की बात नहीं है। लेकिन हम ये समझ लेंगे कि भविष्य में शिक्षक होगा। लेकिन ये जिसमें बिकम लगा हुआ, बी की जगह पर अगर बिकम लगा हुआ है तो इसमें ये हम समझ लेंगे कि वह प्रोसेस में है, मतलब वो अपनी डिग्री
डिप्लोमा पढ़ाई कर रहा है तो उसके बाद इस करने के बाद ये प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वह एक शिक्षक होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये समझ में आया हो तो हमारा वीडियो लाइक करें और ये वीडियो पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी प्रकार के वीडियो हम जो है बनाते रहते हैं। और यदि आपको लाइव आना हो तो आपको शाम को 8 या 8:30 बजे के टाइम पर लाइव भी आते हैं। और आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, राम कैन बी ए टीचर। अब ये कैन बी के साथ में ये बी लगा है, इसका मतलब ये है कि कैन मतलब क्षमता को दर्शाता है, यानी कि वह जो है राम जो है ऐसा लड़का है जो कि उसमें क्षमता है पढ़ने की, लिखने की या बनने की। यहाँ पर प्रक्रिया की बात नहीं हुई है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ऐसी क्षमता है कि ये भविष्य में मतलब जो है ये हो सकता है, यानी कि इसमें क्षमता है, तो इसलिए कैन लगा हुआ है। क्षमता के सेंस में, पावर के सेंस में होता है कैन का प्रयोग। तो राम शिक्षक हो सकता है, उसमें जो है क्षमता है। इसके बाद राम कैन बिकम ए टीचर। अब यहाँ पर इसमें ये लगता है कि राम जो है इसमें पढ़ने, लिखने, डिग्री प्राप्त करने, अन्य डिग्रियों को बाद वह शिक्षक, प्रक्रिया करने के बाद वह शिक्षक बन सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। इसमें प्रोसेस भी शामिल है। ये बी के साथ कम आया है तो ये समझ सकते हैं कि बी के साथ कम आया है तो इसमें जो है प्रोसेस भी शामिल है। अब प्रोसेस क्या है कि उसे पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद डिप्लोमा डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद शिक्षक बनेगा। लेकिन इसमें कम नहीं है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि बी ए टीचर वो सीधा सीधा उस समय होगा, उस पीरियड टाइम में होगा। और आइए देखते हैं, राधा में बी ए टीचर, यानी कि मे का प्रयोग हमारा जो है संभावना के सेंस में प्रयोग होता है हर जगह पर। क्या सेंस में प्रयोग होता है? संभावना के सेंस में। अब संभावना कैसे? अब इसमें राधा में बी ए टीचर, राधा एक अध्यापिका या हो सकती है, वह शिक्षक हो सकती है, तो इसमें मे का सेंस ये लगेगा कि हम इसमें संभावना कर रहे हैं कि वह जो है, जैसे 4 लोग खड़े हैं और उसमें जो है उसके पास, राधा के पास जो है कुछ पेन कलम या कुछ ऐसे सिस्टम मतलब हैं पहने ओढ़े कि जिससे वो महसूस हो रही है कि ये संभावना लग रही है कि वह शिक्षक हो सकती है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि 2 लोग खड़े हैं तो एक मतलब जो है दिखाई पड़ रहा है कि हमें देखने से महसूस हो रहा है कि ये शिक्षक हो सकता है, इसमें संभावना है। और दूसरे में राधा में बिकम ए टीचर, राधा एक शिक्षिका बन सकती है, शिक्षक या शिक्षिका बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये पढ़ेगी, अभी है नहीं, इसमें पूरी प्रक्रिया पर शिक्षक शिक्षिका है नहीं, वह पढ़ेगी, डिप्लोमा करेगी, डिग्री करेगी, उसके बाद शिक्षिका बन सकती है। ये इसमें संभावना मुझे लग रही है क्योंकि ये रोज़ अध्ययन कर रही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बी और बिकम का प्रयोग किस प्रकार डिफरेंस करते हैं। और एक यहाँ पर दिया गया है इसमें सलाह के लिए, ही शुड बी ए टीचर, उसे शिक्षक होना चाहिए, यानी कि वह ऐसा बर्ताव कर रहा है वह, तो हम ये मन में सोच रहे हैं कि इसको जो है विचार कर रहे हैं कि ये जो है सलाह या किसी को दे रहे हैं कि वह जो है शिक्षक उसे होना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा है, तो हम ये शुड का प्रयोग उसमें चाहिए के सेंस में ले जाएंगे, तो वह इसको शिक्षक होना चाहिए। इसी प्रकार ही शुड बिकम ए टीचर, अब यहाँ पे शुड बिकम लगा हुआ, मतलब वह अभी है नहीं, इसको जो है पढ़ लिख कर, प्रक्रिया कर कर और डिप्लोमा डिग्री कर कर उसको भविष्य में शिक्षक होना चाहिए। ये हम जो है उसके लिए सलाह या सुझाव का अपना जो बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार जो है हम बी और बिकम को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों, एक डॉक्टर है, वे खिलाड़ी हैं, यानी उस समय पर वो हैं, यानी कि कोई प्रक्रिया में नहीं हैं। और ये प्रेजेंट की बात है, इस समय मैं शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक हूँ इस समय। सब्सक्राइब कर लें,
और हाँ, इसको दूसरे प्रकार भी समझ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ही विल बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। जब कभी अस्पताल में हम जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं काफ़ी स्टाफ है और उसमें जो है नर्स, कंपाउंडर, अन्य स्टाफ के लोग, और उसमें कोई एक पर्सन जो डॉक्टर होता है वो कुछ अलग दिखता है और उसका जो है पहनावा या उसका बोलचाल का तरीका अलग दिखता है, तो हम उसको दूर से इंगित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ही विल बी ए डॉक्टर, कि वह जो है क्या होगा, वह डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा। और तो इसको बोलेंगे ही विल बी ए डॉक्टर, चूँकि वह पूरा डॉक्टर तो है ही है, लेकिन अब इसको उसी सेंटेंस में उसके लगाने, उसी डॉक्टर के लिए लगाने के लिए बिकम प्रयोग करेंगे तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा ही विल बिकम ए गुड डॉक्टर, यानी कि अभी डॉक्टर तो है लेकिन वह और अच्छा डॉक्टर बनेगा। मतलब डॉक्टर तो है और ये अच्छा डॉक्टर और बनेगा, यानी कि ये बिकम जो लगा हुआ है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि वह और उसमें पढ़ाई करेगा या एक्सपीरियंस करेगा या अच्छा काम करेगा, उस प्रोसेस के बाद वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आएगा। और एक और समझ सकते हैं, ही विल बी ए साइंटिस्ट। कई लोग बैठे हैं, एक जो है उसमें साइंटिस्ट वैज्ञानिक से बात कर रहा है और उसके पहनाव और देखने से हमें महसूस हो रहा है, तो उसमें हम इंगित कर सकते हैं कि ही विल बी ए साइंटिस्ट, कि वो जो है साइंटिस्ट होगा। तो और इसको जो है आगे समझने के लिए, अब वो साइंटिस्ट तो है ही है ऑलरेडी, सही बात साइंटिस्ट है, लेकिन इसमें समझाने के लिए एक बार और चीज़ है, ही विल बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट। वैज्ञानिक तो वह है ही है, लेकिन इसमें और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि और वह अभी अपना एक्सपीरियंस करेगा, अपना पढ़ाई अध्ययन करेगा और उस अध्ययन के दौरान वो भविष्य में एक बहुत बड़ा, क्या, ग्रेट, बहुत बड़ा मतलब एक महान साइंटिस्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये और उसमें प्रक्रिया भी जुड़ गई है, तो ही विल बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, वह बहुत महान वैज्ञानिक बनेगा। तो इसमें ये बनने के सेंस में आया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।